ओके। तो बेसिकली मेन गोल ये है कि अगर आपके पास एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस को अगर ऑलवेज ऑन के अंदर क्लस्टरिंग के अंदर ऐड करना है तो बहुत इजी है। लेकिन कल के डेट में अगर अगर 10 डेटाबेस आ जाए तो कैसे ऐड करेंगे? तो विजार्ड से तो करते रह जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे प्रोसेस ऑटोमेट करना है, कमांड के थ्रू करना है। ओके। तो कमांड के लिए स्टार्ट कीजिए, राजेश अपना शेयर कीजिए स्क्रीन, और ओके वन बाय सर। वन स्टेप मैं बता रहा हूँ और आप केवल प्ले करना है, ठीक है? ओके। आपके पास सब कुछ अभी सर्वर अभी रेडी है, सब कुछ चल रहा है, यस। यस क्लस्टर सर। चल रहा है और आपका सीक्वल सर्वर भी चल रहा है। यस सर। ओके। तो आप एक डेटाबेस आप बना लीजिए। सपोज कीजिए एक डेटाबेस बन गया, बना लीजिए अभी प्राइमरी के अंदर। एक पेरोल का डेटाबेस बनाइए, क्रिएट डेटाबेस। अगर आपका ये लिखा हुआ छोटा है ना, तो कंट्रोल और माउस का थोड़ा प्लस पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल अप कीजिए, बड़ा साइज हो जाएगा। हाँ ओके ठीक है, सफिशिएंट। तो आप नया डेटाबेस एक बना रहे हैं पेरोल, और पेरोल में मैं कुछ स्क्रिप्ट देता हूँ, डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कीजिए, लेकिन हाँ कॉपी पेस्ट नहीं। ओके। एक टेबल, उसमें आप एक टेबल क्रिएट कीजिए। अच्छा पढ़ते जाएगा मुझको पता। ये तो अनिशा ही कर लेते ना भाई। देखिए आप लोग कोड से आए हैं, कुछ डीबीए जो है वो विजार्ड से आए हैं, ठीक है? तो जो आदमी कोड से है कोड से बनाएगा, जो आदमी विजार्ड से आया वो विजार्ड से बनाएगा, ठीक है? और एक और भी बात, कभी भी कॉलम का नेम स्पेस नहीं होना चाहिए। हम्म। स्पेशल कैरेक्टर स्पेस ये कुछ भी नहीं चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं सर, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं क्या? हाँ एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ओके। हम्म। और हम्म। उसको इस डाटाबेस, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक डेटाबेस क्रिएट हुआ, टेबल क्रिएट हुआ, मल्टीपल प्रोसीजर क्रिएट हुआ। कल के डेट में इस डेटाबेस को ऐड करना है आपको ऑलवेज ऑन के अंदर, जिसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। ओके। तो उस हम्म। हाई अवेलेबिलिटी में ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस है? कोड के थ्रू। हमने विजार्ड के थ्रू कर लिया था, तो कोड इसलिए कर रहे हैं कि कल के डेट में आपके पास 10 डेटाबेस ऐड करना है, तो 10 हम्म। डेटाबेस को वन बाई वन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोड आ रहा है ना, इसका नाम इम्प्लाई लिख दीजिए, कुछ भी इम्प्लाई, या कस्टमर डालिए, कस्टमर डालिए इस टेबल का नाम। ओके। तो वन बाई वन अगर मान लीजिए कि 10 डेटाबेस को करूं, तो हो सकता है कि अब बड़ा डेटाबेस हो 10 घंटा लग सकता है। तो अभी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट बनाएंगे और वन गो में पूरे डेटाबेस ऐड कर सकते हैं। ओके। कुछ डेटा एंट्री अपडेट भी कर दीजिए, डाल दीजिए। सर विजार्ड से ही कर दें? हाँ हाँ कैसे भी कीजिए, डाटा आना चाहिए। डेटाबेस ऐड करेंगे तो क्या सर बल्क इंसर्ट वाला कुछ करेंगे क्या हम? नहीं नहीं नहीं, अब जैसे आपने डेटाबेस, हम्म। जैसे अभी एक डेटाबेस ऐड करना है, कभी कभी क्या होता है कि आपको 10 डेटाबेस, 10 टीम काम कर रही है, 10 डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके। और दसों हाँ। डेटाबेस का रिक्वायरमेंट आया कि हाई अवेलेबिलिटी में ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे? आप राइट क्लिक करेंगे, डेटाबेस ऐड करेंगे, बैकअप लेंगे, रीस्टोर करेंगे। ओके। और विजार्ड से हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रह जाएंगे। तो हर प्रोसेस के लिए एक बार में एक को करेंगे। तो हाँ। इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्ट के थ्रू वन गो में सारे डेटाबेस को एक बार में ऐड कर सकते हैं। एक बार स्क्रिप्ट बनाना है, आप चाहेंगे तो ऑटोमेटेड आप स्क्रिप्ट प्रोसीजर भी बना सकते हैं, जैसे आपको कोड आता है तो आप स्टोर डायरेक्ट, प्रोसीजर थे ना। हाँ स्टोर प्रोसीजर बना देंगे, सारे डेटाबेस हाँ। ऑलवेज ऑन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। हाँ समझ गया। सर हो गया, डेटा फिल हो ओके। गया। अब इस डेटाबेस को
एक और भी काम कीजिए। इसका एक, देखिए, पहला प्री रिक्वेजाइट क्या है, इस डेटाबेस को ऑलवेज ऑन में ऐड करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे वैसे? पहले एक फुल सबसे पहले एक फुल बैकअप लेके सर। हाँ, यानी कि आपको बैकअप चाहिए या ना चाहिए, आपको एटलीस्ट एक बैकअप आपको लेना पड़ेगा, ये प्री रिक्वेजाइट है। ओके, तो एक आप कैसे भी फुल बैकअप ले लेंगे। लेकिन एक और बात, कैंसिल 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 कैंसिल, यही तो काम नहीं करना है विजार्ड से। अब आपको कोड लिखना है बैकअप का कमांड पूरे। अब ये यहाँ से प्रोसेस ऑटोमेट करना है। ओके, बैकअप भी लेना है, कॉपी भी करना है। कैंसिल होगा। बैकअप, क्या किया आपने? बैकअप करना वो है, क्लिक लॉग हो गया। बैकअप ले, उसका बैकअप फुल बैकअप लेना है, फिर लॉग बैकअप लेना है, फिर इसको रीस्टोर करना है। हो सकता है 10 बैकअप हो तो 10 को बैकअप लेना है, 10 को रीस्टोर लिखना है। फिर आपका विजार्ड से नहीं, आपका कोड से कैसे डेटाबेस को किसी एजी ग्रुप में ऐड करना है, फिर उस डेटाबेस को वहां पे रीस्टोर करने के बाद एजी को सेट करना है। तो आप बैकअप वाला कमांड लिखेंगे। और एक और, बहुत लोग यहाँ पे पुराने भी हैं, तो वो बताएंगे कमांड की कैसे करना है बैकअप। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो दो सर्वर इंस्टॉल है क्या इसमें? दो, नोड 1 नोड 2 है ना। नोड 1 अलग सर्वर है और नोड 2 अलग सर्वर है, समझे? जैसा आपके मशीन अच्छा। भी तो दो बने हैं, वीएम नोड 1 और वीएम नोड 2। हम्म। तो वैसे ही यहाँ पे दो नोड। ठीक है। आप ये तो इसको, वीएम नोड वन है ना? नोड वन से कनेक्ट करेंगे ना? नहीं नहीं, कहीं से कोई भी, दोनों ओपन कनेक्शन है, इसलिए तो डोमेन में है। ये काम कीजिए ना, इसको क्लोज कीजिए एक बार। इसको क्लोज कीजिए एक बार, आपका क्या बोलते हैं, इसके एसएसएमएस को क्लोज कीजिए। डोमेन कंट्रोलर चल रहा है कि नहीं ये बताइए। चल रहा है सर। डोमेन कंट्रोलर को एक बार हिट उसको ऑफ कर दीजिए, ताकि इवैल्यूएशन वर्जन है, इसको टेंशन हो सकता है कि जो भी ऑथेंटिकेशन हो रहा है डोमेन कंट्रोलर से हो रहा है। ठीक है, कि आप जो भी डोमेन की नहीं आईडी यूज कर रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे से कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं यस, सर, हो जाएगा वो, बस एक मिनट। सर ये दो दो लॉगिन क्या था? एक डीसी एडमिन था और एक ये था। ये दो डोमेन अकाउंट बनाए हुए हैं, मतलब अच्छा। दो अकाउंट, जैसे आपने बनाया था ना सीक्वल एडमिन, तो यहाँ दो अकाउंट हम्म। बना हुआ है। अच्छा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, ये दो मशीन था आपके पास, वीएम नोड 1 और नोड 2, दोनों को हम एक जगह हम्म। कनेक्ट कर रहे हैं इस क्लस्टर में। इनका पेरोल डेटाबेस बन गया है और टेस्ट भी बना है। ये दोनों डेटाबेस को ऐड करना है, क्या प्रोसेस होगा, दो डेटाबेस एग्जांपल में लेते हैं। तो पहले इसका फुल बैकअप आप ले लीजिए, और कमांड से ही लेना है। ओके, क्या कि कल के डेट में ओके। कमांड से आप लेंगे तो आप ऑपरेट कर सकते हैं, या कुछ भी, मतलब कि आप वो कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे बैकअप रीस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभिषेक, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो आपका सर्वर सेटअप हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको वीएम नोड 1 और नोड 2 आपको पता है, दोनों मशीन पे सीक्वल का इंस्टेंस इंस्टॉल हुआ है बेसिकली। सर आगे क्या है, ध्यान उत्तर गया। कौन बताएगा टू डेटाबेस का डिस्क कमांड? रुकिए, लिस्ट में टू देखता हूँ। डिस्क टू डिस्क कर टू इक्वल टू डिस्क और पाथ जिसमें वो है, इक्वल टू जिस पाथ डिस्क में डाल रहे हो वो डालो। सागर, टू बैकअप डिस्क हुआ है क्या डी है। आपका? ओके। क्या सर? इक्वल टू मेरा तो पाथ सुनी नहीं रही। क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ बैकअप तो बैकअप अब। आपका हुआ नहीं है अभी। वही सर इश्यू दिखा रहा है वो सर। अब मैं फिर से करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि उसी में हो जाए शॉर्ट आउट। अब ऐसे जितना खराब हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहो, उससे फायदा होगा आपको, क्या हाँ कि याद हो सबसे जाएगा तो हम्म। कितनी गलती आपने किया है। हम्म। जब सुबह हम लोग आज ही तो कर रहे थे, जब सर्वर बनाना, तो 3 सर्वर बनाए और 3 बार बनाए, तब सर्वर तीसरा बना, वो सबसे शुरू में ट्राई किए थे। पाथी को कॉपी करो ना।
ये सेव होगा किस में होगा, लोकल होस्ट पे होगा या नोड वन में होगा नोड जिस 1 पे पे। होगा। पाथ का नोड वन पे पाथ का होगा, नाम। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। कोई ऐसा आदमी है जो बता सकता है कंप्लीट कोड? अब नहीं, तो सब डबल कुछ। क्लिक करो ना, फोल्डर में जाओ, डबल सर क्लिक करो। सर ऊपर पाथ, इस पे क्लिक करके। फोल्डर में जाओ, फोल्डर में जाओ, फोल्डर में जाओ। उस एजीए बैकअप फोल्डर में जाओ, और वहां पे, हाँ, ऊपर पाथ है, पाथ सेलेक्ट करो। कॉपी ऊपर करो ना, ऊपर। उसको क्लिक करो ना, क्लिक करो ना उधर, बैकअप के आगे। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक और ठीक कॉपी ठीक। करो। हाँ, कॉपी करो, कॉपी करो। देख लो राजेश, एकदम विजार्ड आप, बहुत आप कर रहे हो अब। आप ये कोशिश करो कोड पे भी काम हो। और विथ कॉम्प्रेक्स करो, और स्टार्ट इक्वल टू 1। अरे डॉट बैकअप करना है, डॉट बैकअप। बैकअप, डॉट बैकअप होने के बाद डॉट, और इसमें डेट भी डालो ना, डेट। वो डाटा बैकअप बाद में। डाटाबेस का नाम नहीं रहेगा। डॉट बैकअप हो रहा है, डेटाबेस का नाम है तो फोल्डर का नाम है। फोल्डर का नाम है, एक ही डेटाबेस फोल्डर का का भी नाम नाम और डॉट बैक। स्लैश कीजिए और है। पेरोल लिखिए, पेरोल। पेरोल डॉट बैक। जो भी डेट वोट मत डालो, अब टाइम मत बर्बाद करो, डॉट बैक। अब ओके। इसको सिंगल कोट बंद करो और डायरेक्ट एग्जीक्यूट करो। कंप्रेशन तो बाद में कहा कि छोटा एक रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड, से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एंटर करके नीचे आ जाएगा। हाँ। ये क्या ज्यादा। हुआ? आप किस सर्वर में है और किस सर्वर में बैक कमांड चल रहा है? नोड 2 में आप चला रहे कमांड, नोड 1 में डेटाबेस है। वेरी गुड। एक और, हाँ, एक और भी चीज बता रहे हैं राजेश। ये काम कीजिए, हाँ, उसी पे राइट क्लिक कीजिए जहां कोड है ना। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कल के डेट में ऐसे काम करना पड़ता है जब डीबीए को। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए कहीं भी। ओके। यहाँ चेंज कनेक्शन आपको आ रहा हो कहीं पे, देखिए होगा, कनेक्शन पे जाइए इस पे। यहाँ पे देखिए चेंज कनेक्शन, लास्ट वाला चेंज ऑप्शन, कनेक्शन। लास्ट वाला ऑप्शन ए वाला। ओके। और यहाँ पे नोड 1 सेलेक्ट करना है। नोड 1 टाइप कर लीजिए। अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए। हो गया। हो गया आप सर। इसी को कॉपी कीजिए, इसी को कॉपी कीजिए ऊपर वाला कमांड को, और नीचे पेस्ट यस कीजिए। सर। और इसको लॉग बैकअप लेना है। आप एक ही खत्म करते हैं। चलिए, यहाँ लॉग बैकअप कैसे लेंगे, कौन बताएगा? टी लॉग, क्या लिखें? टीआरएन, हाँ लॉग। चलिए, इसका लास्ट में टीआरएन कर लीजिए यहाँ पे। टीआरएन लास्ट। तो बेसिकली हम ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप ले रहे हैं। ओके। और इसको चलाइए केवल। क्लियर। यस सर। आप इसी सर को ये कॉपी। फुल फुल बैकअप से भी तो हो जाना हो जाएगा ना सर? किसे? जैसे हमें अभी ये आलू जान में सेटअप करना लगाना, तो ये सिर्फ अगर सिंगल हम फुल बैकअप लेंगे तो उससे भी तो हो जाएगा ना नहीं सेटअप नहीं, वाला? देखिए, आप देखिए अभी आपका साइज तो बहुत डेटाबेस का छोटा है, डेटाबेस की साइज छोटा है। Yes. कंपनी में छोटा नहीं होगा, हो सकता है बैकअप लेने में 4 घंटे लगेगा, रीस्टोर करने में 2 घंटे लगे। अब इस फाइल को पूरी इस कमांड को कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, पूरे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। और नोड आपको 2 पे जाना है, नोड 2 को सेलेक्ट करके न्यू क्वेरी करना है। इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे बैकअप को रीस्टोर में कन्वर्ट कीजिए, फ्रॉम को 2 को फ्रॉम में कीजिए, और लास्ट में लिखना विथ नो रिकवरी। लास्ट में डॉट के बाद, हाँ, विथ नो रिकवरी। ओके। सेम का स्टोरी आपको नीचे वाला में भी कर लीजिए। कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, उधर आप लिख चुके हैं, वही कॉपी करके पेस्ट कीजिए, इतना नहीं। और 2 को फ्रॉम सर कर ये लीजिए। कर्सर मेरा सही से दिखता नहीं, क्यों ब्लर आ गया है, पता नहीं क्या आपने इशू है। क्या, आपने कर्सर बनाया, वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कर्सर आपका दिख रहा है, वो रेक्टेंगल टाइप का। आज सर बहुत ज्यादा आर कर दिया ना इसके साथ में। अरे वो नहीं हो आर जानते। ज्यादा कर दिया है। ओके। आप कर्सर आपने चेंज कर दिया है।
और ये टू को फ्रॉम कीजिए, टू को फ्रॉम। यस सर। अब 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा और मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। ये कमांड चलाएंगे चल जाएगा? गणेश, अच्छा डीबीए काम कर रहा है, ये कमांड चल जाएगा कि नहीं नोड 2 पे? चल गणेश जाएगा अब। हाँ कैसे सर। चल जाएगा? नहीं सर, अपने को तो पहले डिफरेंशियल बैकअप लेना पड़ेगा ना, रिस्टोर करना पड़ेगा पहले। मीन्स पहले पहले फुल बैकअप लेके। नहीं, डिफरेंशियल अभी अभी कुछ नहीं, हमने फुल लिया, हाँ। लॉग बैकअप लिया, वहां भी वही लिया था, यहाँ भी यही रीस्टोर कर रहे हैं, चलेगा कि नहीं? कोई बताएगा कि क्या इशू एक्चुअल आने वाला है? सर पहले नहीं हम इसको चलेगा। फुल को चलाएंगे। हाँ सर, पहले फुल को चलाएंगे, उसके बाद लॉक को चलाएंगे। और कुछ? और कुछ? सर ये जो रिस्टोर हो रहा है ना, वो बैकअप और रिस्टोर एक ही डिस्क में हो रहा है, लोकेशन एक ही है, शायद वो है। नहीं इसको ये भी नहीं, मूव तो दोनों करना पड़ेगा ना। सीक्वल कुछ सर्वर सर्वर 1 से सर्वर नोड 2 में है, तो इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना। कॉपी पेस्ट काफी करना भी। पड़ेगा, यही आंसर है। ये जो है ना, ये जो आपने बैकअप लिया नोड 1 पे लिया था, याद है? और ये रीस्टोर यस कर रहे हैं नोड 2 पे, तो क्या ये फोल्डर होगा वहां पे नोड 2 पे? हाँ, फोल्डर में। तो नहीं नोड, नहीं फोल्डर है ना बनाना वहाँ। पड़ेगा। तो पहले आप एक काम कीजिए, नोड 1 से अभी नोड 2 पे कनेक्ट कीजिए। अभी नोड 2 पे चलिए, मैं बताता हूँ कॉपी करने का तरीका नोड 2 से नोड 1 का। नोड 2 पे जाइए, वीएम नोड 2, यहाँ विंडो आर कीजिए, कंट्रोल और डिलीट करके विंडो आर। और वही जो कमांड हम लोग बात करते हैं, $192.168.1/C, याद है ना? कि आपको आईपी यस। एड्रेस वन वन वाला आईपी आपको पता है? हाँ, ओके ओके कीजिए, ठीक है। और $C ड्राइव आपको एक्सेस करना है, और वहां पे बैकअप वाली जो फोल्डर है ना, HDDM बैकअप, पूरे को कॉपी कर लीजिए। कॉपी नहीं नहीं नहीं, फोल्डर ही कॉपी कीजिए, बैक कीजिए। काय को फोल्डर बनाएंगे हम, इसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, और इसको आपको क्या करना है, पेस्ट करना है सी ड्राइव में ही, सी ड्राइव में पेस्ट करना है। किसके? नोड 2 के सी ड्राइव में। ओके, सी ड्राइव में जाइए, वो खुला हुआ है सी ड्राइव, और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब ये कमांड चल जाएगा, क्या कि फाइल ही नहीं था तो रीस्टोर कैसे चलेगा? दोनों अलग अलग मशीन है, एक वर्चुअल वीएम नोड 1 है, एक वीएम नोड 2 है। अब यहाँ पे यस सर। आप कमांड चलाइए। सर तो सर ये तो मैनुअल चीज होगा, अब सेम चीज अगर मेरे को क्वेरी से करनी हो, ये कॉपी पेस्ट भी ना करूँ, तो वो कैसे होगा? अरे मैनुअल कमांड, अब देखिए एक और भी, मैं तो यहाँ पे उससे भी करवा दूं। सर हो एक्स, गया। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे होता है एक्सपी सीएमडी सेल। ओके, एक्सपी सीएमडी हाँ सेल से डॉस कमांड चला सकते हैं, और शेयर फोल्डर से डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट इनटू द नोड 2, ये हो सकता है। लेकिन आपको इसलिए सर। बताया कि ये पता हाँ होना चाहिए प्रोसेस की, फाइनली आपको ये कैसे करना है, कि वो फाइल अलग है, वो बैकअप अलग ड्राइव है, ये सर्वर अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। पहले हम लोग बात करते थे कि एक ही सर्वर पे दो सीक्वल सर्वर होता था, तो एक ही ड्राइव तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों सर्वर अलग अलग है। ओके, अब अगला स्टेप क्या करना है, आपको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, नोट पैड में है, ये लीजिए। ओके। सर एक बार ना वैसे और जरा करके बताइएगा। तो अभी कैसे? सर ये मेरे को मैनुअल अप्रोच ना ठीक नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेरी हम लोग लिखें और ना ही हमें कॉपी पेस्ट करना पड़े, डायरेक्ट क्वेरी से ही हो जाए, तो मेरे को कहीं वो होने की जरूरत ही ना पड़े। आपको बैकअप कॉपी करना पड़ेगा ना, बैकअप कॉपी करने के लिए मैं आपको डॉस कमांड बताता हूँ, डॉस कमांड बताऊंगा कैसे आपका कॉपी होगा। ठीक है, ये आपका कौन सा था, फास्ट ट्रैक। ये देखिए, ये कमांड मैंने भेजा, इस कमांड को कॉपी कीजिए, लेकिन वहां पे कॉपी, आप हाँ लिखिए, मैं बोलता हूँ लिखिए, वहां तो कॉपी होगा नहीं। सर वैसे नहीं हो पाएगा। लिखिए, कमांड लिखिए। अभी ये कहाँ जाना है आपका? प्राइमरी सर्वर पे जाना है, प्राइमरी सर्वर यस नोड सर। वन, नोड 1 पे, कौन? जहाँ पे यस सर। बैकअप बैकअप कमांड लिखे तो उसी में जाइए फिर से, बैकअप कमांड लिखे थे, बैकअप कमांड आपने लिखा था जहाँ पे, ओके हाँ, इसके नीचे आइए, लिखिए सबसे लास्ट में, अल्टर अवेलेबिलिटी ग्रुप, अल्टर अवेलेबिलिटी ग्रुप,
ग्रुप स्पेस ग्रुप। ग्रुप का नाम आपने जो ग्रुप का नाम बनाया है उसको कॉपी वहां से लेके आइए। आप अपना ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी हाई अवेलेबिलिटी से नीचे 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 देखिए, वहां पे ग्रुप का नाम क्या है वो टाइप कर लीजिए। उसका नाम है DSWS AG01। हाँ, ADWS हाँ, इसको डालिए। स्पेस स्पेस, रहेगा तो। हाँ हाँ स्पेस रहेगा। उसके बाद लिखिए ऐड डाटाबेस स्पेस ऐड डाटाबेस, और डेटाबेस का नाम पेरोल। इस कमांड को अब चलाइए। हो गया। अब नोट 2 पे जाइए, नोट 2 वाले सर्वर पे जाइए। अभी 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 नहीं हुआ, अभी बहुत कमांड बाकी है। अब नोट 2 पे जाइए, वहां पे लिखिए कमांड न्यू क्वेरी, जहां रीस्टोर किए थे, रीस्टोर वाला कमांड लिखे थे। क्या कि एक साथ रहेगा तो आपको याद रहेगा क्या स्टेप करना है, और एक कॉपी आपको मतलब कि पता लगेगा क्या है, वहीं पे सेव कर लीजिएगा। लिखिए अल्टा डेटाबेस, डेटाबेस का नाम पेरोल। सेट HADRA। अब HADRA का मतलब मैं पहले बता चुका हूं। HA का मतलब हाई अवेलेबिलिटी, DR का मतलब डिजास्टर रिकवरी। ये दोनों कैपेबिलिटी होगा। और यहाँ पे लिखिए अवेलेबिलिटी। HADRA सर। हाँ, HADR, HADR, RA नहीं, ए नहीं होगा लास्ट में, स्पेस अवेलेबिलिटी ग्रुप। और ग्रुप लिखिए स्पेस अवेलेबिलिटी ग्रुप, ऊपर लिखे थे वहां लिख दीजिए। ये गलत स्पेलिंग है, LA ये ले LAB। होगा। ये भी ला बी बिलिटी। ये वहां पे नहीं है, क्या लिखे, LAB लैब, वहां आई आई एक एक्स्ट्रा। हाई नहीं होगा। आपके आई लेफ्ट साइड आएगा। में लिखा हुआ है, लेफ्ट LAB। साइड में, आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, देख लीजिए। बी से अवेलेबिलिटी। पहले, बी से सर सर पहले। है सर। एल सर ए हो गया आई गलती हो नहीं गई। होगा। हाँ हाँ कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हो, देख के लिख लिया हाई अवेलेबिलिटी के पास। कहा कि जब भी कोई डेटाबेस ऐड करना होगा, कोई बोलता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड योर डेटाबेस, सो यू हैव टू एक्सप्लेन। फर्स्ट विल टेक अ full backup and log backup. One by one, we'll restore into the secondary server. And then we have to write a first command, whatever command we added, like a add database, database name. Second, HADRA availability group. और जो भी ग्रुप का नाम इक्वल टू लिखिए, इक्वल इक्वल, और एजी ग्रुप का नाम लिखिए, जो आपका एजी ग्रुप का DSWS क्या है, पूरा लिखिए ना। अब यस सर। इसको चलाइए। और सागर आपको चाहिए कॉपी वाला कमांड, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। हुआ क्या? यस सर। अब इसको लॉग बैकअप क्या है? ये आपके जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, बेसिकली उस ट्रांजैक्शन का वो बैकअप है। और एक स्टेप क्यों हम फॉलो कर रहे हैं, जब भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे काम करेंगे डेटाबेस को ऐड करने के लिए, तो सपोज कीजिए बैकअप लेने में मुझे 5 मिनट लगा या 10 मिनट लगा या 1 घंटा होगा, क्योंकि डेटाबेस की साइज हम्म बड़ी होगी। तो उसके हम्म बाद कुछ ट्रांजैक्शन होंगे, तो उस ट्रांजैक्शन को हम बैकअप लेने के लिए ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप में डालते हैं, और नेक्स्ट LSN से मैच करवाने की। अब एक काम कीजिए, रिफ्रेश कीजिए आप, अवेलेबिलिटी ग्रुप आपका DSW है, उसको रिफ्रेश कीजिए, और आप देखिए आपका डेटाबेस ऐड हो चुका है। एजी ग्रुप पे क्लिक कीजिए, अवेलेबिलिटी ग्रुप DS वाले पे सेलेक्ट करके रिफ्रेश करना है, और आपको नहीं करना है। अब एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हमारे पास टाइम है, और ए इंटरव्यू का क्वेश्चन है। मैं अगर कहूँ कि आपको डेटाबेस ऐड करना सेकेंडरी सर्वर के, कि रीड का परमिशन है,
कैसे ऐड करेंगे सेकेंडरी सर्वर में? आपको ये क्वेश्चन बताया था पहले। आ गया है आपका एजी में, ऐड हो गया है डेटाबेस। यस सर, आ गया सर। अगला क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर कहता है कि मुझे एक यूजर को सेकेंडरी यानी कि आपका जो सेकेंडरी नोड पे ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? एक यूजर ऐड करना है, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? आपको पता होना चाहिए जो सेकेंडरी नोड होता है बेसिकली, सेकेंडरी नोड का डेटाबेस होता है रीड ओनली मोड में होता है, यानी आप राइट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा पर कि हम इसको फर्स्ट, प्राइमरी में करेंगे सर, वो और दोनों। ऑटोमेटिक वहां रेप्लिकेट हो जाएगा आपका सेकेंडरी में। क्लियर? क्लियर? यस सर। मतलब पहले मान सर प्राइमरी में यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? जैसे प्राइमरी में होगा तो देन वो ऑटोमेटिक सेकेंडरी में चेंज हो रेप्लिकेट हो जाएगा, जाएगा, मतलब दिख रेप्लिकेट हो जाएगा। जाएगा। आपको जैसे पता राइट है कि राइट। रिकॉर्ड, अब एक काम कीजिए, पेरोल में कुछ डेटा डालिएगा, वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक आपके सेकेंडरी एप्लीका पे आ जाएगा। वैसे ही अगर कोई भी डेटाबेस लेबल, डेटाबेस के अंडरलाइन कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो रेप्लिकेट होके सेकेंडरी पे चला जाएगा। तो आप नहीं कहेंगे नहीं, सेकेंडरी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट कर देंगे, या क्रिएट यूजर यूजर नेम दे देंगे, नहीं। ये अगर बताएंगे तो कहेगा ये बंदा काम ही नहीं किया है। तो फाइनली क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट अ यूजर इनटू द प्राइमरी डेटाबेस, ऑटोमेटिकली सेम यूजर विल बी रेप्लिकेटेड इनटू द सेकेंडरी नोड और वीएम नोड 2। ठीक है? एक और काम करना है, अगला स्टेप मेरे पास आता है। अब देखिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा देखते हैं, आप लोग देखिए कैसे होगा। ऑलवेज ऑन में पेरोल है डेटाबेस, ओके। अब एक काम कीजिए राजेश, ए यूज केस है, क्वेश्चन ये है कि पेरोल सर डेटाबेस के अंदर एक नया डेटा फाइल ऐड करना है, आप ऐड करके दिखाएंगे? राइट क्लिक कीजिए, डेटाबेस के डेटाबेस, अंदर। डेटाबेस पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। आपको एक फाइल ऐड करना है, जैसे एक प्राइमरी, एक एमडीएफ फाइल होती है और एक एलडीएफ होती है, आपको पता होगा। अब सर मुझे क्या करना है, एक और फाइल ऐड करना, नीचे ऐड का ऑप्शन है, ऐड हो सकता है क्या? यहाँ पे ऐड करके दिखाइए तो, कुछ भी लिख दीजिए, क्या पेरोल, पेरोल सेकेंडरी। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, देखिए आप लोग याद रखिएगा, रहने दीजिए, बहुत अधिक से लिख दीजिए, काम खत्म। और आगे जाइए, आगे सी ड्राइव है ना, राइट स्क्रॉल कीजिए नीचे से, और फाइल का नाम दे दीजिए राइट साइड में, सबसे राइट में, और आगे जाइए, हाँ, यहाँ पे लिए पेरोल सेक एनडीएफ, पेरोल सेक ओनली सेक एनडीएफ डॉट एनडीएफ। अगर अभिषेक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है? एनडीएफ एलडीएफ नहीं, नो 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 नो, डेटा फाइल एनडीएफ, एन फॉर एनडीए नॉट। ओके, ओके कीजिए। क्या ये हो सकता है? ओके कीजिए, ओके। अब देखिए ये डेटाबेस ऐड किए, यहाँ पे अब सेकेंडरी में जाइए आप, सेकेंडरी में इसका जो चैलेंजिंग है वो मैं बताने वाला हूँ, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। यहाँ पे जाके देखिए आप पेरोल में क्या कितने डेटा फाइल है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए ना, डेटाबेस की प्रॉपर्टीज, खुला क्या? फाइल्स में जाइए, और आपका सर। सेकेंडरी डेटा फाइल आ चुका है, ओके, आ चुका है ना। यस सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इस सर्वर की बात करते हैं ना, तो जिस सर्वर पे सपोज कीजिए कि नोड 1 पे सी एंड डी ड्राइव है, ओके। क्वेश्चन क्या है आपके? पहला क्वेश्चन ये है कि सेकेंड प्राइमरी सर्वर पे सी एंड डी ड्राइव है, ओके। सेकेंडरी सर्वर वीएम नोड पे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है नहीं। तो क्या डेटाबेस क्या होगा, ऐड होगा या सिंक्रोनाइज में होगा, क्या करेगा? ये बताइए, क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो जस्ट लाइक आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया कि सी ड्राइव वहां था, डाटा आपने ऐड किया, ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होगा वीएम नोड 2 पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर वहां पे डी ड्राइव में आपने ऐड किया और वो डी ड्राइव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्या कि हमारे केस में तो सी ड्राइव ही है, दोनों में, वीएम नोड में भी सी है और वीएम नोड 2 में भी सी है। क्लियर?
तो जब दोनों में ड्राइव डिफरेंस है, एक में CD है और एक में C है, और बंदा ने क्या किया, राजेश ने ऐड किया एक डेटा फाइल जो D ड्राइव में ऐड किया, और D ड्राइव आपके नोड 2 पे नहीं है, तब क्या होने वाला है? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया? सर हाँ आ ऐसा तो रहा समझ सर, में मगर आया। होगा फिर। आ रहा है सर, मगर इशू क्या आएगा ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए इशू फाइल अब बिल देख, फाइल नहीं बनेगी शायद। हाँ पहले तो एक होगा कि सिंक आपका ब्रेक हो जाएगा, ओके, कि जो भी आपका नॉट सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वहां जाएगा तो D ड्राइव उसको मिलेगा नहीं, फाइल बनाएगा नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से दोबारा से आपको बैकअप लेना है, फुल बैकअप, पहले रिमूव करना है ऑलवेज ऑन को, ओके, रिमूव करना है डेटाबेस ऑलवेज ऑन से, और फिर से आपको क्या करना है, बैकअप करना है, और फिर रीस्टोर करना है विथ मूव कमांड। तो वहां पे D ड्राइव है, उसको मैं यहाँ पे C ड्राइव में मूव करूंगा, समझ रहे हैं? और तब फिर से आपका ऑलवेज ऑन सेटअप होगा। समझ में आया क्या? देखिए, अगर सी वहां पे CD था, यहाँ पे C है नोड 2 पे, तो हमें क्या करना है, उसका फुल बैक पहले तो रिमूव करूंगा ऑलवेज ऑन से डेटाबेस को, जैसे पेरुल को मैं रिमूव करूंगा, फिर से कंप्लीट एक बैकअप लूंगा, फुल बैकअप लेके यहाँ पे रीस्टोर करूंगा, कहाँ पे, सेकेंडरी पे, विथ मूव कमांड, ओके। और जब मूव कमांड से ऐड करूंगा तो क्या होगा कि आपका D ड्राइव वाला फाइल मैं मूव करके C ड्राइव में डाल दूंगा, ओके। जब C ड्राइव में डाल दूंगा तो अगला फिर से आपका ऑलवेज ऑन प्रॉपरली चलने लगेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है, क्यों CD की बात नहीं है, कहीं होता है कंपनी में, कहीं से 10 ड्राइव है और कहीं पे 5 ड्राइव है, तो उस केस में इशू आ जाता है, कोई डाटा फाइल कहीं और ऐड हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, डाटाबेस को ऑलवेज ऑन से रिमूव करना है, फिर से बैकअप लेना है, रीस्टोर करना विथ मूव कमांड, एंड देन आपको ऑलवेज ऑन रीसेटअप करना है। क्लियर? ऊपर से निकल गया सर, ये करवाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, तो मेरे हमें तो लग नहीं रहा है है कि समझ। अभिषेक जो है राइट पर्सन है, उनका मैं सर्वर में कैपेसिटी अच्छा है, तो उनमें D ड्राइव एक और बना देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में ये काम करते हैं, जो कल मॉर्निंग में सेशन होने वाला है, उसमें हम क्या करने वाले हैं कि पूरे सर्वर का मतलब कि सेटअप उन्हीं के सर्वर में करते हैं और वहां पे सब कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके सर। और एक काम करते हैं कि ये शेयरिंग वाला है 8:30, 9 बजे सर अगर, अभी 10 मिनट, सर 10 मिनट का अभी ये शेयरिंग वाला हो जाएगा सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 मिनट का सेटअप कर दीजिए सर, आज ही देख हो लेते, दस जाएगा। मिनट के लिए हो या, जाएगा सर। या कल मैं ये काम करूं कि आप लोग का 9 बजे क्लास रहेगा मॉर्निंग में, इनका 8 8:30 बजे मैं अभिषेक का लेता हूँ सिस्टम, ओके। कहीं क्लस्टरिंग हो गया, केवल बैकअप कॉपी करवाए काम हो जाएगा। IIS का भी वही सिस्टम है आई थिंक, और उनके सिस्टम पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन इजी, 3 4 नोड भी बना सकते हैं, विटनेस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कल एक काम करते हैं, आज डिले नहीं करते हैं, कल इनसे 8 बजे अभिषेक कनेक्ट करता हूं मैं, ओके। और 9 बजे इन लोग का सेशन रहेगा, जिसको 8 बजे कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। और जिनको 9 बजे कनेक्ट करना है वो 9 बजे कनेक्ट करें, ठीक है। तो एक्चुअल सेशन 9 बजे है, 8 बजे मैं बेसिक जो इनका पूरा फाउंडेशन सेशन खत्म कर लेता हूँ, क्लस्टर रेडी है, सिक्वल इंस्टॉलेशन बचा है, ओके। हम्म, चलो तो आज बाइंड अप करते हैं राजेश, कल अगर आप आ जाइएगा 8 बजे तो ठीक रहेगा, ठीक है। ठीक सर, आ जाएंगे सर आगे 8 बजे। ओके, चलिए गुड नाइट। ओके सर, ओके। गुड ओके। नाइट हेलो सर। सर। ओके बाय। हेलो सर।